नमस्ते, मैं हूं भव्य बोरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आज है फ्राइडे मॉर्निंग 2 जून और आज हम बात करने वाले हैं 1 जून की एक्सपायरी यानी थर्सडे की एक्सपायरी के बारे में। ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट और ये जो दो ब्लू लाइन आप देख रहे हो इसके बीच की जो भी मूवमेंट है ये सारी एक्सपायरी की मूवमेंट है यानी थर्सडे की मूवमेंट है। एक्सपायरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ दैट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इज अ जीरो सम गेम। यानी अगर आप ट्रेडिंग करके डेरिवेटिव्स में पैसा बना रहे हो तो सामने कोई है जो पैसा तोड़ रहा है। अगर आपको ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है तो आप में एक ऐसा यूनिक स्किल होना चाहिए जो मार्केट में बाकी सारे प्लेयर्स बाकी सारे ट्रेडर्स से अलग हो, जिसकी वजह से आपको एक स्पेशल एज मिले। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो या पार्ट टाइम ट्रेडर हो, आप में वो एक स्पेशल एज या यूनिक स्किल होनी चाहिए जिससे आप मार्केट में प्रॉफिट कर सको और कंसिस्टेंटली आप मार्केट में ग्रो कर सको। अगर मैं मेरे और मेरे ट्रेडर्स की बात करूं दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में जो एक स्पेशल स्किल या स्पेशल एज है वो है स्क्रीन रीडिंग का। आज मैं आपको उसी का एक एग्जांपल देके पूरी एक्सपायरी की एनालिसिस हम स्क्रीन रीडिंग के बेसिस पे करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने एक्सपायरी पे कैसे स्क्रीन रीडिंग की, क्या एनालाइज किया और उसके भरोसे हमने मार्केट में कैसे पैसे बनाए। दोस्तों ये है एक्सपायरी की मूवमेंट। एक्सपायरी के पहले हमें एक चीज पता है कि बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है वो है 44151 का, और इसके साथ थर्ड वीक ऑफ मई में हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस दिखा रही है एट प्रीवियस ऑल टाइम हाई। इसका मतलब हमने एक सिंपल लॉजिक यूज किया था कल कि इफ बैंक निफ्टी प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर रहता है, सस्टेन करता है, तो ही हम बैंक निफ्टी में कल तेजी करेंगे। या फिर अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो हम बैंक निफ्टी को रेंज बाउंड या मंदी में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो पॉइंट पे ले जाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ एट 44151। दोस्तों 44151.80 ये था ऑल टाइम हाई प्रीवियसली, और आप जैसे कि देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी उस पे बहुत ज्यादा रेजिस्ट हो रही थी। अब हम स्टार्ट करते हैं सुबह से एनालाइज करना। दोस्तों सुबह बैंक निफ्टी ने एक बार 9:30 के आसपास वो 44,000 के नीचे गया था, और उसके बाद 44,000 से लेके 44,150 की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 9:30 से लेके 12:30 तक। इस पॉइंट पे क्योंकि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, हमने एक्सपेक्ट भी यही किया था कि अगर बैंक निफ्टी 44,151 के ऊपर नहीं जाता तो हमें बैंक निफ्टी रेंज बाउंड लग सकती है। हमने रेंज बाउंड मूवमेंट के हिसाब से ही बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल से ट्रेड किया था, और इस पॉइंट पे हमें काफी अच्छा फायदा हो रहा था। अब 12:30 12:35 को बैंक निफ्टी पहली बार 44,151 के ऊपर गया, और हमें थोड़ा सा डर लगा यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ने अगर 44,150 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो फिर यहाँ से हम बैंक निफ्टी में तेजी देख सकते हैं और रेंज बाउंड की जो भी पोजीशंस थी हमारी वो सब हमें स्क्वायर ऑफ करनी होगी। लेकिन बैंक निफ्टी 44,150 के ऊपर स्टेबल नहीं रहा और तुरंत ही बैंक निफ्टी वहां से रिवर्स हो गया और वापस नीचे आ गया 44,100 के आसपास। उसके बाद 115 से लेके 145 के बीच में हम यहाँ देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्योंकि 44,150 के ऊपर थोड़ा स्टेबल रहा, इसलिए हमने ये पॉइंट पे हमारी जो भी रेंज बाउंड वाली पोजीशंस थी वो 25-30% से कम कर, लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी ने वापस रिवर्स कर दिया और वापस वही रेंज में आ गया जो था 44,000 से 44,150। अब यहाँ तक की मूवमेंट जो थी उसमें 2 बजे ऑलरेडी, अब यहाँ तक बैंक निफ्टी ने जो भी मूवमेंट दी थी और ऑलरेडी 2 बज चुके थे, 44,000 के पुट में बहुत ज्यादा ओआई बन गया था, यानी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन गया था। इसके बाद हम एक चीज के लिए श्योर थे कि इफ 245 के पहले बैंक निफ्टी यहाँ से 44,000 के नीचे जाता है और 44,000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से हम बैंक निफ्टी में एक बढ़िया मंदी की मूव देख सकते, और उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही बैंक निफ्टी ने 215 टू 20 को ही 44,000 का लेवल
तोड़ दिया और 44,000 के नीचे सस्टेन करने लगा। आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ 215 टू 20 से लेके 245 250 तक बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया हुआ है। सो एट 245 250 हमने ये चीज एनालाइज किया कि यहाँ से शायद बैंक निफ्टी तेजी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन बैंक निफ्टी की मंदी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट पे फिर मैंने और मेरे ट्रेडर्स ने दो चीज को अवॉइड किया। पहला कि हमें बैंक निफ्टी के पुट नहीं बेचने, और दूसरा कि हमें बैंक निफ्टी के कॉल बाई नहीं करने। इस पॉइंट पे अगर आप भी स्क्रीन रीड कर रहे हो और आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो और आप ऑप्शन सेलर हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो है कॉल बेचने का। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो है पुट बाय करने का, क्योंकि आप यहाँ से मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्योंकि 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है, 44,000 के नीचे ही रहा है। प्रोबेबिलिटी यहाँ से मंदी होने की भी ज्यादा है। और दोस्तों 3 बजते ही हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने एक मंदी की मूव दी। जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 43,950 970 के आसपास, वहां से बैंक निफ्टी ने डायरेक्ट आप देख पा रहे हो कि मंदी की मूव दी और बैंक निफ्टी हुआ 43,700 के आसपास। दोस्तों अगर आप ऐसे लॉजिकली स्क्रीन रीड करते जाओ और एनालाइज करते जाओ तो फिर कल की एक्सपायरी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सपायरी थी, और मैंने और मेरे ट्रेडर्स को बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है कल की एक्सपायरी में। मेरे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसने अपने ट्रेडिंग करियर का लाइफ हाई फिगर देखा है कल की एक्सपायरी में प्रॉफिट में। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।